अब ये तीन ग्रह जिस भी ग्रह के साथ बैठेंगे उस ग्रह को, उस घर को चौपट करेंगे। मान लीजिए आमदनी का कारक मंगल और षष्ठेश मंगल यदि आपकी जन्म कुंडली में धन के साथ बैठ गया तो ये सोच लीजिए धनेश अर्थात शुक्र और मंगल की युति हो जाए तो आपका पैसा स्त्रियों में, भोग विलास में और बनावट में, श्रृंगार में, दुनियावी खूबसूरती में खर्चा होगा। लड़ाई झगड़ों में भी ये खर्चा करवाएगा क्योंकि षष्ठेश है। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुंड महाकाय। सभी दर्शकों को नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि जन्म कुंडली में तीन ऐसे भाव हैं जो मनुष्य को दुख देने के लिए, उनके कर्मों का फल देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वो कौन कौन से स्थान हैं जिनको त्रिक भाव कहते हैं, इनको दुअस्थ भी कहते हैं, यानी दुख देने वाले स्थान। वो है जन्म कुंडली में छठा घर, आठवां घर और 12वां घर। छठे घर से शत्रु, रोग इत्यादि के बारे में विचार किया जाता है और 8वें घर से मृत्यु के कारणों का पता लगाया जाता है। 8वें घर से गड़ी हुई संपत्ति का भी पता लगाया जाता है। किसी भी व्यक्ति का मोक्ष होगा या नहीं होगा, बंधन होगा, यह भी पता लगाया जाता 8वें घर से। और किस व्यक्ति में खर्च करने की बेशुमार आदत कितनी है, इसका पता लगाया जाता है 12वें घर से। 12वां घर त्रिक स्थान कहा जाता है और यही नहीं, 12वां घर शयन घर भी होता है। 12वां घर आदमी को खर्च के बारे में दर्शाता है कि वो किस मार्ग में खर्च करेगा। तो ये तीन भाव यदि मनुष्य के जीवन में अपना विघ्न कारक बने तो ऐसे व्यक्ति को सुख की अपेक्षा दुख अधिक मिलते हैं, कसौटियां ज्यादा होती हैं। चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपकी लगन कुंडली में मिथुन लग्न है। मिथुन लग्न का भाव देखिए, मिथुन लग्न है तो इसका मालिक हो गया बुध। हमें यहां पर सिर्फ त्रिक भावेश देखना है। अब यहां त्रिक भाव का कारक बन जाएगा, 12वें भाव का कारक बन जाएगा शुक्र, ठीक है। और 3, 9, 10 अर्थात 8वें घर का मालिक हो जाएगा, अष्टमेश बन जाएगा शनि, एवं षष्ठेश हो जाएगा मंगल। अब ये तीन ग्रह जिस भी ग्रह के साथ बैठेंगे उस ग्रह को, उस घर को चौपट करेंगे। मान लीजिए आमदनी का कारक मंगल और षष्ठेश मंगल यदि आपकी जन्म कुंडली में धन के साथ बैठ गया तो ये सोच लीजिए धनेश अर्थात शुक्र और मंगल की युति हो जाए तो आपका पैसा स्त्रियों में, भोग विलास में और बनावट में, श्रृंगार में, दुनियावी खूबसूरती में खर्चा होगा। लड़ाई झगड़ों में भी ये खर्चा करवाएगा क्योंकि षष्ठेश है। मंगल शुक्र इकट्ठे हो गए क्योंकि शुक्र ग्रह है
स्त्री संबंध को दर्शाने वाला, सौंदर्य प्रसाधन को दर्शाने वाला। ऐसे ही शनि अष्टमेश हो गया और भाग्येश हो गया। शनि यदि शुक्र के साथ बैठ जाए तो मित्र होने के कारण धन को बढ़ाएगा, लेकिन रोग भी देगा, दुर्घटनाएं भी देगा, अकस्मात लॉटरी का योग देगा। उस वर्ष, जिस वर्ष आपके जन्म कुंडली में अष्टमेश शनि हो और धनेश शुक्र हो मान लो, तो आपको लॉटरी इत्यादि का योग देगा। चलिए द्वादशेश, द्वादशेश शुक्र ही है। तो द्वादशेश शुक्र मान लीजिए धनेश चंद्रमा के साथ बढ़ जाए तो धन तो बढ़ेगा, लेकिन यहां विलासितापूर्ण वस्तुओं पे खर्चा भी करवाएगा। मैंने पहले आपको जो बात कही, मिथुन लग्न लिया था, तो मिथुन लग्न का द्वितीयेश बन गया चंद्रमा। अब चंद्रमा हो गया धनेश और चंद्रमा के साथ षष्ठेश यानी मंगल बैठेगा तो विवाद, मानसिक अवसाद, लड़ाई झगड़े, व्यर्थ का खर्चा करवाएगा। चंद्रमा यानी धनेश कहीं भी बैठा हो, उसके साथ शनि बैठ जाएगा तो उस वर्ष में एक तो फूड पॉइजनिंग, दूसरा अचानक धन लाभ देने के साथ साथ वह लोगों के साथ झगड़ा भी करवाएगा। इसी तरह से यदि शुक्र और चंद्रमा बढ़ जाए तो मनुष्य का व्यर्थ का खर्च होता। कहने का भाव मेरा यही है कि अगर षष्ठेश, द्वादशेश और अष्टमेश किसी के साथ युति कर लेंगे तो आपका वो भाव खराब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका लग्न का मालिक है बुध। अब लग्न का मालिक बुध है और लग्न से क्या क्या विचार किया जाता है? लग्न से मनुष्य के रूप लावण्य, सुंदरता, विवेक बुद्धि, लंबाई चौड़ाई, रंग रूप, गोरा और काला, इन बातों का पता लग्नेश से लगता है। मान लीजिए आपका लग्नेश बुध है और वो वर्षफल में बुध लग्न में ही बैठा है, तो ये वर्ष तो आपके लिए बढ़िया हो गया लग्न में होने के नाते। लेकिन कहीं द्वादशेश की युति हो गई तो ये वर्ष खर्चा करवाएगा। षष्ठेश की युति हो गई तो शत्रु पैदा करेगा, ननिहाल पक्ष से भी मतभेद करवाएगा। अष्टमेश के साथ यदि युति हो गई बुध की तो उस वर्ष में जातक को चोट चपेट, दुर्घटना इत्यादि होने का भय रहता है। इसी तरह से अगर ये भाग्येश के साथ बैठेगा तो भाग्य को खराब करेगा, पुत्रेश के साथ बैठेगा तो पुत्र के सुख को खराब करेगा, सुखेश के साथ बैठेगा तो निद्रा में विघ्न डालेगा। तो इन सब बातों का ध्यान जन्म कुंडली में अवश्य ही रखना चाहिए और तब फलादेश करना चाहिए। आपके प्रश्न, आपके जिज्ञासा हमारे लिए अनिवार्य है, माननीय है। आपके प्रश्नों का इंतजार हमें रहेगा। वीडियो कैसा लगता है हमें जरूर बताएं। षष्ठेश का 12 भावों में फल, आगे हम चर्चा षष्ठेश, अष्टमेश, द्वादशेश की करेंगे। इस वीडियो में इतना बताना जरूरी था कि षष्ठेश जिस भाव के साथ बैठेगा उस भाव का नुकसान करेगा, उस भाव की हानि करेगा। तो बस लेते हैं विदा आप सभी से। इस वीडियो में इतना ही, आगे पुनः मिलेंगे। नमस्कार।